क्या लग रहा है आपको, आगर विधानसभा में कौन ऐसा नेता होना चाहिए जो विपिन वानखेड़े को चुनाव हरा सके? ऐसा तो नहीं है जो हरा सके, वो तो पहले का जीता हुआ है। इस बार क्या लग रहा है 2023 में कौन उम्मीदवार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? इस बार तो शिवराज सिंह होना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले तो कि हमें कम समय में आपके द्वारा इतना प्यार सम्मान दिया जा रहा है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। आज उन जनता से जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। दावेदार तो करीब यहाँ पर 1 दर्जन हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता किसको अपना चेहरा बनाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगर की जनता से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो 2020 के उपचुनाव में बहुत ही कम वोटों से हारे हैं मनोज बंटी ऊंटवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, उनको भी भारतीय जनता इस बार प्रत्याशी बना सकती हैं। तो वहीं मधु गहलोत की बात करें तो मधु गहलोत 2013 में कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी रहे थे। 2018 में तत्काल स्वर्गीय विधायक मनोहर ऊंटवाल के समक्ष उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। 2020 में भी उनका नाम कहीं ना कहीं चल रहा था कि पार्टी इनको मौका दे सकती हैं, लेकिन मनोज बंटी ऊंटवाल को मौका मिला। 2023 में मधु गहलोत का नाम चल रहे हैं। यहाँ की स्थानिक तौर पे बात करें तो ओम मालवीय एक बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी उन्हें भी मौका दे सकती है। आगर मालवा की बात करें तो यहाँ आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत हैं। ऐसा माना जाता है कि आलोट में जो एक पार्टी का गुट है उनसे नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भी अपना प्रत्याशी बना सकती हैं। आगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ संघ का एक बड़ा चेहरा है मनोहर सिंह चौहान। 2014 में पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको मौका दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 2014 में गोपाल परमार को यहाँ से टिकट मिला उपचुनाव में, और मनोहर सिंह चौहान का फिर नाम एक अपने आप में फिर दबा सा रह गया। लेकिन संघ की बात करें तो संघ के पास 2 चेहरे हैं। विनीत मालवीय युवा चेहरा है। विनीत मालवीय भी लंबे समय से क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं, मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ और आगर नगर की जनता से और आगर विधानसभा के लोगों से ही जानेंगे कि आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो विपिन वानखेड़े यहाँ से फाइनल प्रत्याशी, औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने का ऐसा कहना है कि इस बार विपिन वानखेड़े कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा क्लियर नहीं कर पाई है। तो हम आगर नगर की जनता, व्यापारी, कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता एवं जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही जानने चाहेंगे कि कौन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रत्याशी होगा जो विपिन वानखेड़े को एक चुनाव में एक टक्कर दे सके। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं। अगर आपने हमारा चैनल वॉइस ऑफ इंडिया सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, हमारी खबर अधिक शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में राय दें आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। अगर आपकी और भी कोई समस्या है तो हम उसको उठाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। तो हम इस वक्त नगर के विजय स्तंभ चौराहे पर एक सांची पॉइंट पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर। कहाँ से आए हो? यहाँ आगे से। इस बार भाजपा का कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? हमें सीधे मधु गहलोत। मधु गहलोत चाहिए। प्रत्याशी कोई भी आए, जिताना इस बार बीजेपी को है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी हार चुकी थी और ज्यादा वोटों से नहीं हारी थी, लेकिन इस बार चांसेस फुल बनाएंगे और बीजेपी को लेके आएंगे। आपकी नजर में ऐसा एक चेहरा है जो विपिन वानखेड़े को यहाँ से पराजय कर सकता? पराजय तो क्या, मधु है और वही अभी फिलहाल अच्छे से चल रहे हैं, काफी टाइम से लगे हुए भी हैं और अच्छे वोटर से पहचान भी उनके भी। मेरी नज़र में तो उम्मीदवार जो आज के देखा जाता है तो मधु जी गहलोत भाई साहब बहुत काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रहे हैं और इस बार उनका बहुत अलग ही प्रभाव है और इस बार दिल से ये है कि भाजपा से अगर टिकट मिले तो सिर्फ मधु भैया। बंटी ऊंटवाल भी हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। ओम मालवीय भी स्थानीय तौर पर सक्रिय हैं। मधु गहलोत भी हैं, और भी नेता हैं। क्या लगा? बाकी अपना तो ये है कि बीजेपी का हो तो स्थानीय हो आगर का और उन्हीं को ही टिकट मिलनी चाहिए। मधु भारी है। हाँ तो मधु गहलोत जी को बाहर है, बाकी पर वो आगर के लिए बहुत समर्पित है और बंटी भाई कोई गलत नहीं है। बंटी भाई को मिलेगी तो उनका फुल सपोर्ट है। इस बार टिकट मिले तो खाली मधु भैया को मिले, क्योंकि मधु भैया ने हमारे साथ सहयोग करा है। अभी हमारे मतलब वार्ड नंबर 12 के पार्षद है वो अपने क्या नाम कमल जी जाटव, उन्होंने मतलब अपने क्या है कि वार्ड में सबके पट्टे हुए थे और अपने पट्टे हुए नहीं थे, तो मधु भैया ने अपनों को ऑफिस पे बुलाया और उन्होंने बोला था कि टेंशन मत लो, ये काम तो हमारी क्या है कि हमारी खुद के मगर मुख्यमंत्री बैठे हुए और ये काम तुम्हारा होगा।
अगर विधानसभा की बात करते इस समय कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी गढ़ रहा है, लेकिन 2020 में कहीं ना कहीं भाजपा को हार मिली। इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसा उम्मीदवार देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को वो अपने मधु गहलोत हाँ मधु गहलोत। हाँ, यो कहीं अंति काम नहीं गया, किससे काम नहीं हुआ? अंति काम नहीं हुआ, अंति बीमा ही लकड़ाना है। हाँ, ये भाई तो गया तो बीमा आगर जिला छुट्टी है ने मुख्यमंत्री दीवान करिए बीमा लखवाई अरे उज्जैन जिला तो आपने अगर हरा तो दी, कांग्रेस को बिठा दिया ना। तो कांग्रेस को बिठाई दिया, जनता पार्टी ने जिताड़ी गई, फिर बीमा क्यों नहीं आई? आड़ी आई चक्कर थी बीमा नहीं आई। उज्जैन जिला में बीमा क्यों हर वक्त जाता, उज्जैन जिला में हर वक्त जाता। सागर में इतरे है नहीं, ये आसपास का काम अनाम कहीं नहीं बढ़ी गई। तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आप? मधु गहलोत लावा है लेकिन और कहीं भाजपा में तो उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं। अब जो व्यक्ति अपना 100% देगा लगभग उसी। एक बड़ी घमासान चल रही है भाजपा में इस बार प्रत्याशी को लेकर, क्या लग रहा है आपको, किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो स्थानीय को मिलना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता तो स्थानीय की होना चाहिए। बाकी पार्टी तय करेगी, जो भी करना है पार्टी तय करेगी कि किसको देना है टिकट, किसको नहीं देना है। जीता उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े हैं लगातार सक्रिय हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या फिर से वो रिपीट होंगे या भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीतेंगे? नहीं, अब लोगों का मन तो बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है। बाकी कार्य उनने भी अच्छे किए हैं, विपिन वानखेड़े ने भी। अब आगे पब्लिक की जो भी मंशा हो, ये अपन किसी एक चेहरे का नाम बताओ, स्थानीय बाहरी में। स्थानीय में ओम जी मालवी, बाहरी में मधु जी गहलोत। भाजपा को देखो अभी जैसे माहौल है उस हिसाब से तो स्थानीय होना चाहिए, लेकिन जिताऊ चेहरा जो देखा जाए तो मधु गहलोत ही है। मधु गहलोत ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय है और बुजुर्गों तक, बच्चों तक मधु गहलोत की चहल ज़्यादा है, इसलिए भाजपा से मधु गहलोत होना चाहिए। ओम मालवी भी स्थानीय तौर पर सक्रिय है। बंटी ऊंटवाल का भी अब मकान पहले बोलते थे भारी है, लेकिन विनायक सिटी में 2 मंजिला मकान बना लिया उन्होंने भी, वो भी स्थानीय हो गए। बंटी ऊंटवाल जी का तो देखो अब क्या कहें, उनने तो पार्टी में सक्रियता नहीं दिखाई, बाकी वो भी चेहरा अच्छा ही था। और ओम जी मालवी का भी काफ़ी संघर्षशील है, लेकिन जनता के बीच में देखा जाए, बड़े और बुजुर्गों के बीच में, तो मधु गहलोत ही बेस्ट है। भाजपा का चेहरा स्थानीय होना चाहिए और इस बार अच्छे प्रत्याशी जो भावी हो, काम करे जनता के लिए, जो आम नागरिकों के साथ रहे, ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है हमें। देखा जाए तो कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं विपिन वानखेड़े लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है स्थानिक तौर पर कोई एक चेहरा है जो उनको पराजय करवा सकता है विधानसभा चुनाव? है प्रत्याशी तो, मगर प्रयास करती नहीं भारतीय जनता पार्टी, देते नहीं है। कोई एक नाम है? नाम तो मैं क्या बोलूं, तो बोल नहीं सकता हूँ। बस ये प्रत्याशी तो है, स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए। नहीं, ऐसा मुझे तो कहीं से कोई चेहरा नहीं लग रहा है कि विपिन वानखेड़े को पराजय करेगी नहीं करे, ये तो मैं नहीं बता सकता अभी फिलहाल तो। पर लेकिन ये अभी पिछली बार जो भाजपा के साथ यहाँ पर जो हुआ है उसके आधार पर अभी तक भाजपा को कहीं ना कहीं से ये चीज़ कर देनी थी कि हाँ, यहाँ पे कोई चेहरा अभी तक उम्मीदवार खड़ा कर देना, मतलब आगे कर देना चाहिए। आपकी नज़र में कोई एक ऐसा चेहरा है जो कि विपिन वानखेड़े को चुनाव पराजय, विपिन वानखेड़े के सामने खड़ा होकर? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कोई चेहरा, मतलब नज़र में कोई चेहरा नहीं है ऐसा। क्या मानते हैं इस बार फिर विपिन वानखेड़े यहाँ से कांग्रेस से विधायक बने? पिछले चुनाव को देखते हुए तो लग रहा है कि विपिन वानखेड़े ही आ सकते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कोई चेहरा हो। बिन मार्का वानखेड़े एकमात्र कांग्रेस के। कांग्रेस यहाँ पर जैसे इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, चेहरा, हमारा जो चेहरा है वो कमल का फूल है। हमारे संगठन में हमको सिखाया जाता है कि संगठन सर्वोपरि। कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, एक विचारधारा चुनाव लड़ती है। और हमारी तरफ से इस बार जो मेरी निजी राय है, समावेशी व्यक्ति हो और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चेहरे को उतारेगी जो सबको साथ लेकर चले। और संगठन में स्थानीय भारी ये कोई विषय नहीं रहते हैं, जो संगठन नियुक्त कर देगा वही हमारा चेहरा रहेगा और उसी को हम पूरे दमखम से चुनाव जिताएंगे। कांग्रेस आएगी साहब यहाँ से, तो क्योंकि वेला विकास हो नहीं पाया है यहाँ का आगर का, तो उसके बाद भी वो आपके मूड कांग्रेस के ही जिताने का है हमारा। तो कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है जो मतलब कि नाराजगी दूर कर सके क्षेत्रीय जनता की?
भारतीय जनता पार्टी में तो फिलहाल तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है वो सब ऐसे ही आते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास कर नहीं पाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत विपिन भैया आए थे तो इन्होंने थोड़ा बहुत करा है, अब ये आगे देखो क्या होता है। शिवराज जी लेडीजों पे ध्यान देते हैं, बहनों को दे ही जा रहे हैं, उनके आदमियों को तो कुछ भी नहीं है, कई बेरोजगार घूम रहा है बेचारे, उनको देना चाहिए ना, उनके आदमियों को के लिए भी कोई स्कीम उन्होंने बोला है कि अगर को जिला मैंने बनाया है तो रेल भी मैं ही लाकर दूंगा। ये रेल तो मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी रेल नहीं आएगी, ये फिलहाल मैंने देखी भी इधर चलते हुए, और मर भी जाऊंगा तो नहीं आएगी। एक तो निवासी होना चाहिए यहाँ का, उसके बाद मधु गहलोत होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार है। मधु गहलोत होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार है। फिलहाल तो विपिन भाई की टक्कर में यहाँ तो कोई चेहरा नहीं है। यहाँ से पिछली बार भी जो विपिन भाई को लीड मिली थी वो 1900 या 2000 वोटों की लीड थी। इस बार हम आगर नगर से, और इस बार आप मानिए कि वही लीड हम 10 से 15 हज़ार पे लेंगे। इस बार विपिन भाई सॉलिड 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड ले रहे हैं। आगर में विकास की अनेक संभावना है, और विकास के आधार पर ही पार्टी प्रत्याशी तय होना चाहिए जो पढ़ा लिखा समझदार हो। नाम 2-3 उभर कर बाहर आए हैं, पर सबसे अच्छा नाम ओम मालवीय है, रेखा रत्नाकर है और मधु जी गहलोत है। रेखा दीदी भी अच्छा ऑप्शन है और मधु भैया भी अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी में ऑप्शन की कमी है नहीं। हाँ, कांग्रेस में जरूर एक ही है, और मेरे हिसाब से उनका टिकट फाइनल है। उनके आधार पे हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, और 3 में से एक को टिकट देना चाहिए जो विकास को ध्यान रखते हुए और जो आगर को अपना समझते हुए, ये तो भारी नेताओं से थोड़ी दूरी बनाते हुए स्थानीय आगर वाले को ही भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिलना चाहिए। जो भी आगर के लिए पूरी अपने निष्ठापूर्वक काम करेगा, हम उसे प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी रहेगा, हम बीजेपी को ही जिताने का हर बार रहता है। तो बीजेपी में जो भी बड़े पद पे जो बैठे हैं, जो बीजेपी को जो प्रत्याशी बनाएंगे, उन्हें हमें हमारा सेवा वो देंगे। अभी देखा जाए तो मधु गहलोत जी हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, बाकी तो कोई चेहरा ऐसा नहीं लगा मेरे को। उन्हीं की सुनने में आ रहा है अभी। मधु गहलोत अगर चुनाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े जी को चुनाव पराजय करा सकते। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भाजपा से कोई भी हो, भाजपा का जो कमल का निशान है वही हमारे लिए उम्मीदवार है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितना विकास हुआ है आगर जिले का, वो सब भाजपा की ही देन है। भाजपा ने विकास किया है, तो हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है। देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या भी असमंजस में है, क्योंकि हालांकि जो विधायक यहाँ पे विपिन वानखेड़े जी कांग्रेस से है, इतने मजबूत है कि उनको भी कोई कैंडिडेट यहाँ से मिल नहीं रहा है। कोई भी कैंडिडेट आए, कोई भी प्रत्याशी आए, या शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ आकर चुनाव लड़े तो भी विपिन वानखेड़े यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हर पोलिंग बूथ पर उन्होंने पानी के टैंकर वितरण किए हैं। हर गांव में उन्होंने मंदिर नाम पे, चद्दर सेट नाम से, मतलब हर गांव में निधि 2 लाख 3 लाख 5 लाख, हर गांव में, आप किसी भी गांव में जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। विधायक के तो काम गिनवा दिए। डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उन्होंने विकास कराया? अगर ये दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। देखो, आगर मालवा को जिला किसने बनाया? आगर मालवा को जिला बनने का था, वो क्या बनाया? जिला बनने का था ही। जिला अगर आबादी बढ़ेगी तो जिला बनेगा। देखो, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा निर्धारित नहीं किया है, और यहाँ तक की बात है कार्यकर्ता में ये चीज़ चल रही है कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक असमंजस में है, और कांग्रेस पार्टी तो लगभग तय कर चुकी है कि विपिन वानखेड़े जी को टिकट मिलेगी। और रही बात, अभी कुछ लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा विकास किया है, लेकिन मेरे नज़रिए से तो मैंने अभी तक विपिन भैया के सिर्फ पोस्टर और कुछ पानी के टैंकर देखे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। और रही बात कि जनता त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस और बीजेपी से, इसलिए मध्य प्रदेश में एक बार बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं जनता अच्छा जनादेश स्थापित करना चाहती है। किसकी सरकार बनाएंगे? आपने भाजपा की बुराई कर दी, कांग्रेस की बुराई कर दी, किसकी सरकार बनाओ? जाहिर सी बात है, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के 220 सीट पे हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, और कहीं ना कहीं इस बार हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और
अरे वाह, बड़ी बात कही थी आम आदमी पार्टी। तो भैया आम आदमी पार्टी का बता दो, किसको चेहरा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी साहब पे अभी हमारा चुनाव लड़ाओगे आगे? हमारी पार्टी ने अभी चेहरा निर्धारित नहीं किया है, और जैसे ही आएगा तो हमारा तो एक ही विधायक है, झाड़ू निशान। हमारे साथ नगर के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। करीब 2 दशक से अधिक समय आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। सर, क्या लग रहा है अगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा मजबूत चेहरा है जो कांग्रेस के जो विधायक विपिन वानखेड़े उनका मुकाबला कर सके? अगर भाजपा का गढ़ है अवश्य, पर पिछले 15 वर्ष के दौरान भाजपा ने आगर विधानसभा क्षेत्र को एक प्रयोगशाला के रूप में विकसित कर रखा है, जिसकी वजह से उपचुनाव में पिछली बार ये सीट भाजपा को खोनी पड़ी। और इस बार भी जो अपेक्षा है भले स्थानीय हो या बाहरी कोई भी हो, जो जन अपेक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसे प्रतिनिधि को मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इससे सूत्रों की माने जैसे जानकारी लग रही है कि 64 उम्मीदवारों की बहुत जल्द सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। आगर विधानसभा की बात करें तो आज हमने आगर नगर में घूमकर जनता का रिएक्शन जाना कि भारतीय जनता पार्टी से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। तो अधिकांश लोगों ने कहा कि मधु गहलोत को मौका मिलना चाहिए, तो अधिकांश लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मनोज बंटी ऊंटवाल को मौका मिलना चाहिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि स्थानीय तौर पे उमा मालवी हैं, विनीत मालवी, ऐसे कई लोग हैं, उनको पार्टी मौका देना चाहिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि विपिन वानखेड़े जो चेहरा है विधायक है कांग्रेस से, वही यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो हमने लोगों से अलग अलग राय ली है, और अगर आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्रत्याशी हो तो हम आपकी खबर दिखाएंगे। आप भी अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। फिर बड़ी खबर के साथ, किसी और खबर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।